पुनर्जन्म के बाद लड़की ने सबसे पहले उस कॉमिक बुक की सारी किताबें फाड़ दी और फिर उसने एक लाइटर उठाया और उसे जलाकर राख कर दिया। फिर उसने अपना उपहार बॉक्स खोला जो वह अपनी माँ को देने वाली थी और उसने उसके अंदर एक सेंसर लगा दिया। लड़की ने ऐसा इसलिए किया ताकि वह अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। पता चला कि पिछले जीवन में अपनी माँ के जन्मदिन के दिन लड़की अपनी माँ को जो जन्मदिन में बुद्धा की मूर्ति उपहार में देने वाली थी, वह मूर्ति अप्रत्याशित रूप से उसके पिता की लाश में बदल गई। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि उसके पिता की मृत्यु बिल्कुल उसी तरह हुई जैसी उसने अभी अभी बनाई कॉमिक बुक में पढ़ी थी। सीसीटीवी फुटेज ने भी इस बात की पुष्टि की कि लड़की ही अपने पिता की हत्यारी है। लड़की अवाक रह गई और जल्द ही उसे हत्या के लिए मौत की सजा सुना दी गई। वहीं लड़की इस बात को सोचकर हैरान थी कि आखिर वह मूर्ति उसके पिता की लाश में कैसे बदल गई और सीसीटीवी फुटेज में उसे मारते हुए क्यों दिखाया गया। उसने सोचा अगर उसका पुनर्जन्म होता तो वह अपने पिता के असली हत्यारे को ढूंढ लेती और अपना नाम साफ कर लेती। सौभाग्य से उसकी प्रार्थना सुन ली गई और लड़की का पुनर्जन्म हुआ। ठीक उसी दिन जिस दिन उसकी माँ का जन्मदिन था, उस दिन उसके पिता की मृत्यु उस रात 10 बजे हुई थी और अब रात के 9 बज रहे थे, जिससे उसे अपने पिछले जीवन की त्रासदी को बदलने के लिए 1 घंटा मिल गया। हालांकि इसी समय षड्यंत्रकारी लड़की और उसके प्रशंसकों ने लड़की को ढूंढ निकाला और उससे उसकी बनाई हुई कॉमिक देखने को कहा। लड़की ने अपने पिछले जीवन के बारे में याद किया कि कैसे वह कॉमिक पढ़ने गए और उसके पिता मरे गए। लड़की ने इस षड्यंत्रकारी लड़की को देखा। वह परिवार की दत्तक पुत्री थी, दिखने में मासूम और समझदार, लेकिन वास्तव में वह हमेशा उसके परिवार की जायदाद के पीछे पड़ी रहती। वहीं लड़की को कोई भी पसंद नहीं करता था, इसीलिए उसके पिछले जीवन में उसके पिता के निधन के बाद किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और सीधे उसे दोषी ठहराया, जिससे अंततः उसकी अन्यायपूर्ण मृत्यु हो गई। लेकिन इस बार वह ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। तभी षड्यंत्रकारी लड़की ने चलकर उससे उसके कॉमिक को पढ़ने के लिए कहा। लेकिन पिछले जीवन की त्रासदी को दोहराने से रोकने के लिए लड़की ने समझदारी से कहा कि आज उसे पार्टी के काम में सबकी मदद करनी है। यह देखकर कि लड़की कहीं नहीं जाना चाहती है, इसलिए षड्यंत्रकारी लड़की अपने प्रशंसकों को लेकर चली गई। लड़की तुरंत अपने कमरे में लौटी, अपनी कॉमिक बुक को फाड़ा और फिर उसे जलाकर राख कर दिया। फिर वह उपहार बॉक्स के पास लौटी। उपहार की अदला बदली को रोकने के लिए उसने बॉक्स के अंदर एक सेंसर लगा दिया। जब भी बॉक्स खोला जाता उसके फोन पर एक सूचना दिखाई देती। सब कुछ संभालने के बाद लड़की पार्टी कक्ष में गई। अपने पिता को अभी भी जीवित देखकर वह चिंता से भर गई। उसकी आंखें भर आईं और उसने मन ही मन कसम खाई कि वह ऐसी त्रासदी दोबारा कभी नहीं होने देगी। इसी समय उसके पिता जाने वाले थे। लड़की ने झट से कहा कि वह भी जाना चाहती है, लेकिन तभी वह चालाक लड़की आई और उसे पकड़ लिया और अपने साथ कुछ दोस्तों से मिलने चलने को कहा। लेकिन लड़की ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया, जिसको देखकर माँ उसे डांटने लगी। लेकिन तभी पिता ने उन दोनों को रोका। फिर पिता ने बाथरूम जाने के लिए कहा, जिसको सुनकर लड़की ने उन्हें रोक दिया। वहीं अब 10 बजने में 5 मिनट बाकी थे। ली वूहे को छुआ तक नहीं गया था। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी पिछली जिंदगी से अपना तौर तरीका बदल लिया है। उपहारों का समय हो गया था और दोस्तों और परिवार ने अपने अपने उपहार दिए। यहाँ तक कि चालाक बहन ने भी एक कीमती मोतियों का हार भेंट किया। माँ उसके उपहार से बहुत खुश हुई, लेकिन तभी चालाक बहन ने लड़की को आगे खींच लिया और उससे आग्रह किया कि वह भी माँ को उपहार दे। इस समय लड़की ने कहा, उपहार लेने के लिए मुझे कमरे में जाना होगा, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि यह काम नौकरानी कर लेगी। वहीं अपने फोन पर कुछ भी असामान्य न देखकर लड़की को राहत मिली। उपहार का डिब्बा जल्दी से ऊपर लाया गया। सभी उपहार देखने के लिए उत्सुक थे और उसकी माँ ने स्वेच्छा से उसे खोलने के लिए डिब्बे के पास पहुंची। हालांकि उसी क्षण लड़की को एहसास हुआ कि उसके